हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर चल रहा है फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी समानांतर श्रेणी। इसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं और इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 और 4। 3 और 4 में भी बहुत से क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, यानी छोटे छोटे 15 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो फिर भी क्लास अगर पूरी कंप्लीट करेंगे एक एक क्वेश्चन को, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। तो शुरू करते हैं 3 क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है कि जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना। तो ये बहुत ही सिंपल है और छोटा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। कोई एपी अगर है तो उसका जो पहला पद होता है वही तो पहला पद बोला जाता है और कोई दूसरा नहीं। जैसे ये एपी है आपकी, तो फर्स्ट टर्म 3 है, -5 है, 1/3 है, 0.6 है, फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, जो आपको मिलेगा वही कॉमन डिफरेंस है। एपी ऑलरेडी है, आपसे ये नहीं कहा गया ये चेक करिए एपी है कि नहीं है। अगर ये भी कह देते कि एपी नहीं है तो फिर थोड़ा वर्क बढ़ जाता है। तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टर्म हमको दिखाई दे रहा है, आपको केवल कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। समझते हैं क्वेश्चन 3। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इस प्रकार से गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे फर्स्ट टर्म मतलब T1 = आपका आ गया 3 और D कॉमन डिफरेंस होता है हमारा T2 - T1 = 1 - 3 दैट इज -2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है हमारा T1, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T1 है हमारा -5 और D फाइंड करने के लिए हम करेंगे T2 - T1 = -1 - -5 दैट इज -1 + 5। आंसर आ गया फाइनली 4। इसी प्रकार से इसका थर्ड करेंगे, तो थर्ड में T1 हमको गिवन है 1/3। T1 1/3 है और हमको D फाइंड करना, तो D के लिए करते हैं T2 - T1, यानी अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जाके आपका 5/3 - 1/3, फाइनली आ गया हमारा 4/3। फोर्थ पार्ट इसका ये है, ये फर्स्ट टर्म यानी T1 = लिखेंगे 0.6, ये T1 हो गया और D फाइंड, D फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो D = हो जाता है हमारा T2 - T1। T2 है हमारा 1.7 - 0.6, यानी ₹1.70 में से जब आप 60 पैसे खर्च करोगे तो सीधी सी बात है ₹1.10 बचेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.10। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 को समझते हैं, उसमें हमारा वर्क ज्यादा, क्योंकि वहां में ये भी पता करना है कि एपी है या नहीं। एपी है तो फिर उसके और 4 टर्म लिखने के लिए कहा गया है और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आप वहां भी बता सकते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन 4। समझते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें काफी क्वेश्चन दिए गए, 1 से लेकर के 15 तक हमने सब लिख रखे हैं। कुछ करने लायक है, कुछ आपको ऐसे ही बता दिए जाएंगे, उसको आगे नहीं कर सकते। यानी एपी है तो चलेंगे, एपी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, पहले तो आपको ये बताना है ये टर्म जो लिखे हैं एपी कौन से हैं। दूसरा, इफ एपी फ्रॉम एन एपी, अगर फॉर्म एन एपी, अगर कोई एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है और उसके आगे 3 टर्म्स और लिखने हैं अगर एपी है तो। चलिएगा फर्स्ट, एपी एडिशन में होती है, कभी एपी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या आता है, एडिशन में आता है हमेशा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन अगर आएगा तो एपी नहीं होगी। ठीक, जैसे यहां पर हमने 2 में +2 किया तो 4 आ रहा है। अब 4 में +2 करते तो 6 आता, लेकिन किस में, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 6, हर अगले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या एपी है? चेक कैसे करेंगे, आप 4 में से 2 कम करिएगा तो 2 बचेंगे और 8 में से 4 कम करेंगे तो 4 बचेंगे। दैट इज T2 - T1 नॉट = T3 - T2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है फिर वो एपी नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो एपी में ही नहीं है, तो आगे हम नहीं करेंगे, ऐसे ही समझ के छोड़ देंगे। आप चाहो तो इतना लिख सकते हो कि T2, देखिएगा फर्स्ट इतना लिख सकते हो कि T2 - T1 नॉट = T3 - T2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही तो ये एपी नहीं है। सेकंड में चलिएगा, यहां देखिएगा हमारे पास ₹2 हैं, फिर हमको 50 पैसे और मिल गए तो 2.5 हो गए, फिर 50 पैसे और मिल गए तो 3 हो गए, फिर 50 पैसे और मिल गए तो 3.5 हो गए, यानी 3.5। एडिशन में नंबर अगर आ रहे हैं तो वो एपी में
होंगे। और एडिशन में भी एक सेम कैटेगरी का नंबर ही बार बार नंबर में अगर एडिशन में आ रहा तभी होंगे। अब जैसे यहाँ 50 पैसे का एडिशन किया, आगे मुझे 75 पैसे का एडिशन कर देते तो फिर एपी नहीं बनती। हर नंबर में उन्होंने 1.5 का ही एडिशन किया, जब 0.5 का एडिशन कर रहे हैं तो एपी हमारी बनेगी। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, सेकंड में हम लिखेंगे ये एपी हमारी है, पहले आप टिक कर दिएगा दिस इज एन एपी। तो एपी है तो सेकंड में लिखेंगे हम, पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना आपको, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 या 1/2, ठीक, 0.5 या 1/2 एपी हो गई। अब इसके आगे के 4 टर्म और लिखने के लिए कहा था, तो अब अगला टर्म इसमें आ जाएगा 3 तो आ ही चुका, अब आएगा 4 और फिर आएगा हमारा यहाँ पर 2 है 7/2, फिर आएगा 4 तो 4/4 को लिखेंगे 9/2, फिर आएगा हमारा 5, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या नाम 5.5 यानी 5.5 को लिखेंगे 11/2। तो अगले 3 टर्म्स लिखवाए थे, 3 टर्म आपको और लिखने तो हमने 4 लिख दिए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपके पास 1 रुपया 20 पैसा है, अपनी नॉर्मल भाषा में चलिएगा, अपने तरीके से सोच के देखिएगा कि 1 रुपये 20 पैसे में 2 और आपने बढ़ाए हैं, माइनस के 2 और बढ़ाए, कहने मतलब आप इस प्रकार से समझें यहाँ माइनस में नंबर जा रहे। किसी दुकानदार का आप पर पहले 1.2 रुपीज था यानी 1 रुपये 20 पैसे था, आप जाके 2 रुपए का सामान और ले आए तो अब उसके कितने हो जाएंगे आप 3.5। इस प्रकार से हर बार जाकर के आप 2 रुपए की चॉकलेट ला के खा लेते हैं और उससे कह देते हैं आप पैसे अकाउंट में लिखते रहिए, तो एपी 100% बनेगी। तो ए भी है हमारी एपी। और इसी प्रकार से अगले 3 टर्म जो लिखेंगे अगली बार आ जाएगा 7.2, 9.2, 11.2, 13.2, 15.2, 17.2, 19.2, ये चलता रहेगा। और जो कॉमन डिफरेंस हमारा इसका है वो -2 आएगा, कि 3.2 माइनस 1.2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। आप पर किसी के 10 रुपए हैं, मान लो किसी दुकानदार के आप पर 10 रुपए हो गए, अभी आपने सौदा लेना उसकी बंद कर दी, बल उसके पैसे देना शुरू कर दी, आप गए और उसको 4 रुपए दे आए, अभी उसके 6 रह गए, फिर गए आप 4 रुपए दे आए, फिर आपकी बार -2 मतलब 2 रुपए अभी भी रह गए उसके जब तक रहेंगे तब तक आप माइनस में, फिर जाए अब उस पर जमा करने लगे 4 रुपए, आप फिर उसको दे आए तो अब उसकी तरफ आपके 2 रुपए जमा हो गए, लेकिन जब और 4 रुपए आप देंगे जाकर के तो उसकी तरफ आपके कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 6, फिर हो जाएंगे 10, फिर हो जाएंगे 12। एपी बनेगी। कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस का 4 है, प्लस का 4 से मतलब आप जब निकालेंगे इसको तो यहाँ क्या करेंगे -2 माइनस 6 दैट इज -2 + 6 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा प्लस का। यहां पर देखिएगा आप कि एपी है कि नहीं है, ये एपी है क्योंकि एक कॉमन नंबर इसमें है जो आपका एडिशन होता चला जा रहा है, तो देखिएगा ये एपी हमारी है। और अगला जो नंबर इसमें आने वाला है वो आने वाला है 3 + 4√2, फिर नंबर आएगा हमारा 3 + 5√2, अगला नंबर आएगा 3 + 6√2। पहले 0√2 था, फिर 2√2, 1√2, 3√2, 4√2, 5√2, ये एडिशन हो रहे। अब आप देखो माइनस करके देखेंगे, इस टर्म से इसको माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, इस टर्म से इसको माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ रहा, तो इसमें लिख सकते हैं D = √2। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, ये आपकी एपी ही नहीं होगी, ये एपी ही नहीं होगी। अब आप देखिएगा यहां से करके देखिएगा क्या बच रहा है, हो सकता है एपी हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं क्योंकि मल्टीपल में नंबर नहीं है। तो एक तरीके से आप ऐसे देखिएगा, पहले हम बनाते हैं इसको, ये देखो 1 डिजिट में ही है, तो एक तरीके से अगर आप लिखना चाहे इसको, मान लीजिएगा कि हम 4 डिजिट में ही लेके आते हैं इसको, तो ये हमारे 3 0 हो गए, इसको भी लेके आते हैं पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 2 0 0। डिफरेंस निकालेंगे, इस ऊपर इस टर्म से उस टर्म को माइनस करेंगे तो इसको यहां लिखते हैं और इसको यहां लिखते हैं, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0 0 2 0, ये बच के आ रहा 0.02 बचा हमारा। अब देखिएगा हम, अभी हमने T2 - T1 किया, अब T3 - T2 करते हैं, तो T3 कितना है हमारा, और इसमें से माइनस करते हैं हम इस टर्म को,
0200। अब आप देखिएगा या ये टर्म सेम है, एक तरीके से पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पे ही हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पॉइंट के 3 प्लेस पे 2 आ रहा, तो ये नंबर अब की बार जो आएगा वो 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 का डिफरेंस अलग होता चला जा रहा है, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। दैट इज दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिएगा 0 है, अभी जैसे ऐसे मान के चले कोई शॉप है जिसपे हमें सामान लेना, अभी उसका मेरी तरफ कोई पैसा नहीं, अब हमने उससे कह दिया भैया हम 4 रुपए की सौदा हर बार लेंगे और आप हमारे अकाउंट में एडिशन करती रहना, आपके इकट्ठे दे देंगे। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर जाके 4 रुपए सामान ले आए, माइनस के 4 उसके हो गए, फिर जाके 4 का ले आए तो आपकी 8 हो गए, फिर जाके 4 का ले आए तो आपकी 12 हो गए। अब हम फिर जाने वाले हैं वहां से कुछ और सामान ले आएंगे तो आपकी बार माइनस के 16 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, इसी प्रकार से उसका सामान हमारी तरफ बढ़ता रहेगा अमाउंट। तो ये हमारी एपी है, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो है माइनस का 4, क्योंकि सेकेंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे -4, यहां से इसको माइनस करेंगे तब भी -4 आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट एपी है नहीं, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट 8 है, देखिएगा हमने कहा था जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा आपके सेम टर्म है तो वो एपी में होंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 होगा। नेक्स्ट टर्म से जब पिछला टर्म माइनस करेंगे तो 0 आता रहेगा और ये एपी होगी, और इसके अगले टर्म ही -1/2 -1/2 -1/2 होंगे, तो ये एपी में। यहाँ पर देखिएगा ये नंबर मल्टीप्लाई में है, ये 1 का स्क्वायर 1 3 या देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते चले जा रहे, पहले 1 रहा, फिर 1 में 3 का किया 3 में 3 का किया 9 में 3 का किया 27 में 3 का करेंगे 80 बना जाएगा। तो ये एपी हमारी नहीं है, ये एपी में नहीं बने, मल्टीप्लाई में नंबर है तो एपी नहीं बनेगी। यहाँ देखिए एडिशन में पहले ए था, फिर ए एडिशन किया 2a हो गया, फिर ए एडिशन किया 3a हो गया, फिर ए एडिशन किया 4a हो गया, अब की बार हो जाएगा ये 5a 6a और नेक्स्ट 7a, ये एपी है और कॉमन डिफरेंस हमारा इसका आ रहा है a। ये फिर नंबर हमारे आगे मल्टीप्लाई, तो ये एपी फिर नहीं होगी। देखिएगा a पे पावर 1 2 3 4, अब आप इस a स्क्वायर से a माइनस कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप डी कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो पहले क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू a³ माइनस a स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से हमने a कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा a-1, और यहां से a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा a-1, a-1 से -1 कट गया, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, आता है ये एपी नहीं। चलिए 12th क्वेश्चन समझते हैं। 12th क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से गिवन है, पहला हमारा √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2, 32 को लिख सकते हैं 4√2। आप देखिए ये नंबर एडिशन चल रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आ रहे, तो ये एपी हमारी है और कॉमन डिफरेंस इसका निकलेगा जाकर आपका √2। अगले नंबर से इसको माइनस करेंगे या इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें तो √2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 13 क्वेश्चन समझते हैं। 13 में गिवन है हमें 3√2 नहीं √3 √6 √9 √12। अब आप देखिएगा √3 तो √3 ही रहने वाला है, √6 में भी कुछ नहीं कर सकते, √9 को 3 लिख सकते हैं और √12 को लिख सकते हैं 2√3, 2√3 यानी स्क्वायर करो तो 4 3 या 12 हो गए। अब आप देखिएगा क्या कॉमन डिफरेंस एक जैसा इसका आ रहा है, यहां से इसको माइनस नहीं कर सकते, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, हम कॉमन डिफरेंस ही फाइंड नहीं कर पा रहे थे, ये एपी नहीं है, 13 एपी नहीं होगी। 14 क्वेश्चन समझते हैं। यहां भी देखिए ये स्क्वायर में है नंबर, तो मल्टीप्लाई में अगर इस प्रकार से नंबर होते हैं तो वो एपी में नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है, अगर स्क्वायर नंबर रख भी दें तो ये 1 ये 9 ये 25 ये 49, क्या कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है? ये ऐसा नहीं मिल रहा, ये भी नहीं होंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 25 है, यहाँ 49 है, तो 25 से अगर हम 1 कम करेंगे, जरा देखना इसको चेक करते हैं, 25 से 1 कम करेंगे तो 24 बचेंगे, और 49 से 25 को कम करेंगे तब भी 24 बचेंगे, और 81 से 49 कम करेंगे तो कितना बचेगा?
क्योंकि वहां पर 9 का स्क्वायर हमने रखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, लेकिन 81 माइनस 49, 81 और 49। अब आप देखिएगा यहाँ कितना बचने वाला है, तो यहाँ बचने वाला है आपका 232, और यहां पर कितना बच रहा था 50, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 20, लेकिन यहां तक तो हमारा आ रहा था कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहां कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है, तो ये एपी में नहीं होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया जा सकता है। एपी है तो उसके 3 टर्म आगे और लिख दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। एपी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एपी नहीं है। एपी क्यों नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 हमने छोटे छोटे 2 भागों में करके आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।